हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे मैट्रिक्स क्लास 12 क्वेश्चन नंबर 12। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 12 क्या कह रहा है? यदि a इक्वल टू मैट्रिक्स दी गई हो 3 -4 1 और -1 तो दिखाइए a की पावर k इक्वल टू 1 + 2k -4k k और 1 - 2k। ये हमें क्या करना है? दिखाना है। तो किस प्रकार दिखाएंगे इसको? यदि हम थोड़ी देर के लिए समझें, k इक्वल टू 1 रख दें। क्या रख दें? k इक्वल टू 1 रख दें। किस पे? इस पे। ये क्या करना है? हमें दिखाना है या सिद्ध करना है। ठीक, तो k इक्वल टू यदि 1 रख देंगे, किस में रखेंगे? इसमें। तो a इक्वल टू 1 की पावर 1 हो जाएगा। फिर यहाँ कितना हो जाएगा? 1 + 2 × 1, फिर 1 - 4 क्रॉस 1 और 1 - 2k। ये हो जाएगा। तो इसमें क्या हमारा यही हो जाएगा? a इक्वल टू a की पावर 1, किसी भी संख्या की पावर 1 होती है तो हमेशा क्या हो जाएगा? a हो जाएगा। ठीक, अब 1 + 2 कितना हो जाएगा? यहाँ 3 और यहाँ से हो जाएगा -4, यहाँ से 1 और यहाँ से कितना हो जाएगा? k की जगह 1 रखना था, हो जाएगा -1। तो क्या ये a आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है a। तो इसको किस प्रकार सॉल्व करेंगे देखते हैं। ये केवल समझाने के लिए आपको बताया। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन क्या आएगा इसमें? सबसे पहले क्या करेंगे? दिया है क्या दिया है? a इक्वल टू 3 - 4 1 -1। क्लियर? हमें सिद्ध करना था ये दिया। तो अब इसको क्या करेंगे? यदि हम k की जगह 1 रखा था तो इतना आया था। अब यदि हम k की जगह 2 रख दें तो यहाँ कितना हो जाएगा? a² इक्वल टू 3 1 -4 और -1। फिर यहां से 3 -4 1 और -1। ये हो गया हमारा। अब इनका क्या करेंगे? हम मल्टीप्लाई कराएंगे। किस प्रकार से? इसका मल्टीप्लाई कराएंगे 3 क्रॉस, इस प्रकार से तीर बना लेते हैं। इस प्रकार से किसके लिए? अपने समझने के लिए। इसका मल्टीप्लाई इससे 3 क्रॉस 3, फिर प्लस -4 क्रॉस 1, फिर यहां से 1 क्रॉस 3 प्लस -1 क्रॉस 1। ये हो जाएगा। इसी प्रकार इसको इससे यहां से कितना हो जाएगा? 3 क्रॉस -4 प्लस -4 क्रॉस कितना हो जाएगा? -1। ये 1 होगा। फिर इसके बाद इसका मल्टीप्लाई किससे? इस वाले का सेकंड रो का मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम से। किसके? इस वाले मैट्रिक्स के। तो कितना होगा? 1 क्रॉस -4 फिर प्लस -1 क्रॉस -1। ये इतना हो गया। अब इसको और सिंप्लीफाई करें तो कितना हो जाएगा? 3 × 9 -4, फिर यहां से माइनस का 12 और -4, फिर यहां से 3 और -1, फिर यहां से -4 और +1। ये इतना हो गया। इसको और सिंप्लीफाई करें तो ये हो गया कितना? यहां से होगा 5। ठीक है, फिर यहां से होगा कितना? 12 और 4 16, फिर यहां से 3 और 1 2, फिर यहां से -3। क्लियर? ये हमारा क्या आ गया? a² का मान। इसी प्रकार हम क्या करेंगे? a³ का। a की वैल्यू ये थी हमारी, अब a² की वैल्यू ये हो गई। फिर a³ की देखते हैं।
केवल हमें क्या निकालना है, 3 तक निकालना है। जो आपने कक्षा 11 में पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा, यदि x की वैल्यू क्या हो, यदि x की पावर n की वैल्यू कितनी हो जाए, 2 की पावर n, तो इसमें क्या कर देते हैं, यदि x की पावर 1 रखेंगे तो 2 की पावर 1 अर्थात x की वैल्यू कितनी हो गई, 2। इस प्रकार से पढ़ा होगा। तो इसका क्या हो जाएगा, अब a की पावर q का निकालेंगे तो यहां से हो जाएगा हमारा a स्क्वायर इंटू a। अब a स्क्वायर की वैल्यू कितनी है हमारी, ये आ गई 5 माइनस 16, 2 और माइनस 3। फिर a की वैल्यू कितनी है हमारी, ये है 3 माइनस 4 और 1 माइनस 1, ये हमारी हो गई। क्लियर। अब इसका मल्टीप्लाई कराएंगे हम। अब ये देखें आप कि यदि हम ये जो आया हमारा ए स्क्वायर, यदि हम इसमें एक के की जगह 2 रखें तो क्या हमारा ये सेटिस्फाई हो रहा है, तो यहाँ 2 रखेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ से 2 2 4 और 5 आ रहा है, फिर यहाँ से 2 आ रहा है, फिर यहाँ से 2 रखेंगे, यहाँ से 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, इस जगह मिस्टेक हो गया था, इस जगह क्या हुआ था हमारा -1, क्या हुआ था यहाँ माइनस, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, ये -1 कैसे, इसका -4 का पहले इसका मल्टीप्लाई इससे किया तो ये आ गया, प्लस इसका मल्टीप्लाई इससे किया तो -1, -1 तो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 4 और माइनस के 12, तो यहाँ से कितने हो जाएंगे, माइनस के 8, क्या हो जाएगा, माइनस का 8। क्लियर। तो माइनस का 8 आ गया, हमने इसको सॉल्व किया, फिर 2 यहाँ रखा तो 2 2 जा 4 और 1 तो -3, तो इसका मतलब ये हमारा क्या हो रहा है, ये सेटिस्फाइड हो रहा है। ठीक है। फिर अब हम इसको सॉल्व करेंगे, ए क्यू की वैल्यू निकालेंगे, केवल हमें 3 तक वैल्यू निकालना है, इसका क्यूब निकालना है, इसके बाद डायरेक्ट क्या लिख देना है, अतः हमारा ये इक्वल टू ये होगा। क्लियर। तो इसको क्या करते हैं, तो क्या हो गया हमारा, अब इसका मल्टीप्लाई कराते हैं हम, तो इसको रफ करते हैं, इसको रफ करेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारा, ए क्यू की वैल्यू निकलेगी यहाँ हमारी, किसकी वैल्यू, ए क्यू की वैल्यू। पहले वाले का मल्टीप्लाई इससे तीर बना लेते हैं तो हमें समझने में आसानी रहती है, नहीं अभी मिस्टेक हो गया था, इसी प्रकार क्या हो जाता, मिस्टेक हो जाता। लेकिन आपको ये एग्जाम में तीर नहीं बनाना, केवल अपने समझने के लिए इसको तीर बनाना है। तो क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इससे 5 गुने 3 प्लस, फिर इसका मल्टीप्लाई इससे -8 गुने 1, फिर ये हो गया। अब इसका मल्टीप्लाई किससे कराएंगे, इस वाले से, तो कितना होगा, इसका मल्टीप्लाई किससे, इससे, तो यहां से हो जाएगा हमारा 5 क्रॉस -4, फिर प्लस, फिर कितना होगा, -8 क्रॉस -1, ये हो गया। फिर इसी पर फिर 2 क्रॉस 3, फिर प्लस, इसका मल्टीप्लाई इससे -3 क्रॉस 1। ठीक। फिर इसी प्रकार इसका मल्टीप्लाई, तो यहां से कितना हो जाएगा, 2 क्रॉस -4 प्लस, यहां से -3 क्रॉस -1, ये हो गया। क्लियर। अब इसको और सिंप्लीफाई करें, इसको रफ करते हैं,
ए क्यूब इज इक्वल टू, यहां से हो जाएगा हमारा 15 माइनस 8, फिर यहां से 6 माइनस 3, फिर यहां से माइनस 20 और प्लस 8, फिर यहां से कितना हो जाएगा माइनस 8 और प्लस 3। ये क्लियर। अब इसको और सिंप्लीफाई करें या सरल करें तो यहां से हो जाएगा कितना 8 7 15, ठीक। फिर यहां से 12 8 20 माइनस के 12, फिर यहां से 3 और फिर यहां से कितना हो जाएगा माइनस का 5। ये आ गया। क्या ए क्यूब की वैल्यू यदि के की जगह हम क्या रखें, सेम हमारा मिल रहा है, यदि हम के की जगह 3 रख दें तो हमारा इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये रख के देखते हैं कैसे। के की जगह 3 रखा, ये आ गया। फिर के की जगह 3 रखा तो कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 1 7 आ रहा है। फिर 3 चौको 12 माइनस का 12, फिर 3 और फिर 3 दूना 6 माइनस का 6 प्लस का 1 माइनस का 5। ये क्या हो गया हमारा A3 की वैल्यू आ गई। किसकी आ गई A3 की। अब क्या करेंगे यहां लिखेंगे अतः, केवल हमें 3 तक निकालना है, अतः a की पावर k इक्वल टू 1 प्लस 2k और k माइनस 4k और 1 माइनस 2k। ये हो गया हमारा। अतः ये सिद्ध हुआ, ठीक। और यदि आपको लगता है कि के कैसे आया तो के की वैल्यू हम क्या रख देंगे, के की वैल्यू 3 रख के हमारा क्लियर हो जाएगा। क्लियर, ये आपका प्रूव्ड हो गया। फिर यदि मान लीजिए अभी और समझना हमें समझ में नहीं आया तो क्या करेंगे हम, ये हमारा ए क्यू तक हमने सॉल्व कर लिया था। क्लियर, अब हमें लाना कितना है, इस प्रकार लाना है। क्लियर, अब यहां हम इसी प्रकार के फॉर्म में बनाएंगे। तो जब इसी प्रकार के फॉर्म में बनाएंगे इसको, तो इसको क्या लिख देंगे हम 1 प्लस 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 क्या लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं 3 दूना 6 प्लस 1। यदि आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसे कैसे हो गया तो यहां से हम इसको देखते हुए, किसको देखते हुए, ये प्रूफ को देखते हुए हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। फिर इसको हमें क्या चाहिए, यहाँ -4 चाहिए तो हम इसको -4 बना लिया पहले। फिर कितना बचा हमें कि 12 हो जाए, कितना बचा हमारा 12 हो जाए, तो यहां से कितना हो जाएगा क्रॉस 3। क्लियर हुआ। फिर हमें यहाँ कितना चाहिए, के चाहिए और इसकी वैल्यू कितनी है 3, तो इसका क्या लिख देंगे डायरेक्ट 3। समझ में आया। फिर इसमें 5 चाहिए और इसमें हमें कितना चाहिए 1 माइनस 2k, तो इसमें यदि हम 1 रख लिया, कितना रख दिया 1 और माइनस कितना रख दें हम, यदि 3 क्रॉस 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 3 दूना 6 और माइनस कितना हो जाएगा -5, तो ये सिद्ध हो रहा है। यदि आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि सर जी ने इसे टोपी पहना दी तो इसमें क्या, ये क्लियर हो गया। अब हमें क्या करना है, यदि हम 3 की जगह के रख दें, क्या रख दें 3 की जगह के रख दें तो क्या देखो पूरा सही आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। कैसे, यदि हमने 1 आ रहा है हमारा, आ रहा है, यदि हमने 3 की जगह के रख दिया, क्या रख दिया के रख दिया, फिर 2 हमारा ज्यों का त्यों है, फिर 3 की जगह हमने के रखा था तो ये आ गया, फिर यहाँ हमने 3 की जगह के रखा ये आ गया, फिर 3 की जगह यहाँ के रखा ये आ गया, फिर यहाँ से क्या होगा 3 की जगह के, तो 1 माइनस 2 के लिखो और चाहे 1 माइनस के क्रॉस 2 लिखो, बात तो एक ही है। क्लियर, तो हमारा क्या हो जाए, इस प्रकार से लिखने से थोड़ा क्या दिखता है, बेहतर दिखता है। ठीक, तो हमारा इस प्रकार से ये आ गया। क्लियर, बस यही करना था इसको।
अब ये पूरा क्लियर हो गया। अब यदि यहाँ इस प्रकार से किया है, यदि हमें डायरेक्ट नहीं लिखना तो इसको और किस प्रकार रूप से लिख सकते हैं, तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ यदि ये डायरेक्ट नहीं लिखना तो हम इस प्रकार से लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? अब 3 बराबर के, क्योंकि हमें सिद्ध करना है। जब 3 बराबर के कहते हैं, चाहे के बराबर 3, बिल्कुल बात वही है। तो k इक्वल टू 3 कह दिया। ठीक, किसमें? इसको यदि समीकरण 1 मान लें, क्या मान लें? समीकरण 1। बाकी आंसर वही हो गया था यदि आपको ये समझ में आ गया। यदि ये नहीं समझ में आ रहा कि ऐसा कैसे कर सकते हैं, तो फिर ये देखें। क्या देखें? इसको समीकरण 1 मान लिया, k इक्वल टू 3 हो गया हमारा। ठीक, समीकरण 1 में रखने पर तो k बराबर 3, जब k बराबर 3 रखना है और हम 3 की जगह k रख दें तो आ जाएगा हमारा, वही आना है। क्या आना है? देखो, 3 की जगह k रखना है, 1 प्लस 2k, फिर यहां से माइनस 4k, फिर यहां से 3 k रखना है। क्या रखना है? k, फिर यहां से 1 माइनस 2k, 1 माइनस 2k लिखें, 1 माइनस 2k लिखें, या 1 माइनस k 2 लिखें। ये 2 सफिक्स में नहीं है, इसके कहाँ है? मल्टीप्लाई में है 2। क्लियर? यही हमें क्या करना था? प्रूव करना था। मैंने 3 तरीके बता दिए। पहले, सबसे पहले क्या करना है? इसको एक बार क्या करना है? इसका मल्टीप्लाई निकालना है, फिर 2 बार निकालना है, फिर 3 बार। 3 बार निकाल के आपको मल्टीप्लाई डायरेक्ट यहाँ आ जाना है। कहाँ जाना है? इस प्रकार से सॉल्व करना है। फिर हमें देखना है कि प्रूफ क्या करना है। प्रूफ हमें ये करना है। तो इसको किस फॉर्म में बनाएं? सबसे पहले इसको इस फॉर्म में बनाया, इसके बाद अब हमने ये सॉल्व कर लिया। तो 3 फॉर्म बता दिए, जो फॉर्म आपको अच्छी लगे उससे आप पेपर में सॉल्व कर दीजिएगा। तो उम्मीद है फ्रेंड्स ये आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।